यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पहली आयत। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। स्त्री की पहचान उत्पत्ति से होती है, जहां हम यूसुफ के स्वप्न के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार सूर्य, चांद व 11 तारे उसके सामने झुके। वही चित्र यहां भी है। स्त्री की पहचान इस्राएल जाति से की गई है। वे 12 गोत्र जो याकूब से जन्मे थे। दूसरी आयत। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, तो वह बालक को जन्म देने को तैयार थी। आप इस्राएल जाति के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को देखते हैं कि उससे मसीह को जगत में लाना था। उसे इब्राहिम व दाऊद का वंश होना था। परमेश्वर इस जाति में कार्य कर रहा था, जिसके द्वारा उसका पुत्र जगत में आने वाला था। परमेश्वर को किसी जाति को चुनना था और उसने इस्राएल को चुना। इसी कारण इस्राएल चुनी हुई जाति है। उसे उसने चुना ताकि परमेश्वर द्वारा पुत्र को इस संसार में लाया जाए। अब दुख की बात यह है कि अपने उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने जिसको उसे चुना, उन्होंने उसे ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल पहले उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को इनकार किया। यीशु एक दृष्टांत के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति जो दूर देश को गया और अपने खेतों का काम सेवकों पर छोड़ गया। उसने एक सेवक को भेजा कि खेत का फल ले आए, परंतु उन्होंने सेवक को पीटा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तब उसने दूसरे सेवक को भेजा, उन्होंने उसे भी पीटा और दुर्व्यवहार किया। उसने कहा, अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, निश्चय ही वे उसका तो आदर करेंगे। और जब उन्होंने उसके पुत्र को आते देखा तो कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मारें। उसने कहा, अब स्वामी क्या करेगा? उन्होंने कहा, वह उनको पूर्णतया नाश कर देगा। प्रभु ने कहा, ठीक है। यह दृष्टांत यहूदियों के विरोध में था, जिन्होंने नबियों को सताया। स्तिफनुस ने प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में यही तो कहा था, कौन से नबियों की तुमने हत्या नहीं की, तुमने नहीं सताया। इसलिए मसीह को लाने के लिए परमेश्वर ने इस जाति को चुना था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। वह स्त्री जो इज़राइल के मसीहा को लाने वाली है, उसके जन्म लेते ही शैतान उसे नाश करने पर तैयार है। हाँ, जन्म लेते ही। आपको हेरोदेस के बारे में याद होगा। जब ज्ञानी पूछते पूछते उसके पास आए कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है, तो हेरोदेस ने खुद उन ज्ञानियों से पूछा। उन्होंने कहा, बैतलहम। तो हेरोदेस ने उन्हें बैतलहम भेजा, परंतु कहा, जब बच्चा तुमको मिल जाए तो लौट कर मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत कर सकूं। हेरोदेस डरा हुआ था कि कोई उसका राज्य छीन न ले। इसी भय के कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या की, अपने पुत्रों को मरवा डाला। हेरोदेस पागल था। वह सोचता था लोग उसका सिंहासन लेने के लिए कुछ भी षड्यंत्र बना सकते हैं। हेरोदेस ने जब यीशु के जन्म के विषय में सुना तो उसको डर लगा। इसलिए उसने ज्ञानियों से कहा कि वे वापस आकर उसे अवश्य बताएं। उसकी इच्छा थी कि वह बच्चे की हत्या करवा दे। और जब वे ज्ञानी नहीं लौटे तो उसने आज्ञा दी कि बैतलहम क्षेत्र के सब 2-2 साल तक के बच्चों की हत्या करवा दी जाए। अजगर बालक के जन्म लेते ही उसे निगल जाने को तैयार था। यहाँ शैतान एक साथ एक रुचिकर बात है। स्वर्ग के सितारे, स्वर्गदूतों को कई बार तारे कहा जाता है। शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूतों ने विद्रोह किया था। मैं विश्वास करता हूं कि उच्चतम क्रम में 3 स्वर्गदूतों की सृष्टि की गई है, जो मुख्य स्वर्गदूत कहलाते थे। वह करूब श्रेणी के स्वर्गदूत थे, जो लूसीफर के अधीन थे। जब उसने परमेश्वर से विद्रोह किया तो वे भी उसमें शामिल हुए। शैतान ने अपनी पूंछ से 1/3 सितारे स्वर्ग से गिरा दिए। इतिहास से पहले यह कब हुआ हम नहीं जानते। जगत की उत्पत्ति से पहले बेशक इन स्वर्गदूतों द्वारा ही विद्रोह हुआ था। विद्रोह से पहले शैतान एक आदर्श स्वर्गदूत था। यहेजकेल कहता है, वो बुद्धि, सुंदरता तथा हर बात में सिद्ध था, जब तक कि उसमें अधर्म न पाया गया। यशायाह बताता है कि अहंकार ने उसके दिल को भर दिया। उसने कहा, तू मन में कहता तो यह था
कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। एक समय आएगा जब आप शैतान को देखेंगे और आपको विस्मय होगा। आप कहेंगे, क्या ये वही है जिसने इतनी परेशानी पैदा करी? यह एक और घटना जो स्वर्ग में हुई। उस लाल अजगर के 7 सिर व 10 सींग थे तथा 7 मुकुट उसके सिर पर थे। हमें मसीह विरोधी का विवरण याद दिलाया गया है, जो शैतान का दैहिक रूप है। अपनी पूंछ से उसने 1/3 तारों को गिरा दिया। 5वीं आयत। और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। जब यीशु अपने राज्य की स्थापना करने आएगा तो वह लोहे के राज दंड से राज्य करेगा, और बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और इस समय वो वहां है। यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया है, उसका स्वर्गारोहण हुआ है। सुसमाचारों में इसका वर्णन हमें मिलता है। और अब वो वहां सिंहासन पर बैठा है, अपने पिता के प्रतीक्षा में कि वह सब कुछ उसके अधीन करे। जब उस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया तो वह परमेश्वर के पास उसके सिंहासन पर पहुंचा दिया गया। अब हम भविष्य में चलते हैं और 6ठी आयत में, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए। उन्होंने यीशु से पूछा था कि तेरे आने के तथा जगत के अंत के क्या क्या चिन्ह होंगे, और यीशु ने उन्हें अपने आने के तथा जगत के अंत के चिन्ह देने आरंभ किए। और उसने कहा, मत्ती 24:15 के अंदर, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तो जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठों पर हों वे अपने घर के सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हों वो अपना कपड़ा लेने को पीछे को न लौटे। जिस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में दानियल ने कहा वो क्या है? जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाएगा और आराधना की पुनर्स्थापना होगी, 3.5 वर्ष बाद या उन 7 वर्षों में 3.5 वर्ष के बाद ये होगा। उनको शायद पुनर्निर्माण में 3 वर्ष लग जाएंगे। मसीह विरोधी यरूशलेम आएगा और परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा और वहां घोषणा करेगा कि वह ईश्वर है, और मांग करेगा कि ईश्वर समान उसकी उपासना की जाए। वह दानियल द्वारा वर्णित उजाड़ने वाली घृणित वस्तु होगी। यीशु ने कहा, जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसके विषय में दानियल भविष्यद्वक्ता ने बताया कि पवित्र स्थान में होगी, तो जो पढ़े वह समझे भी। ये सब ऐसा है जैसा मसीह विरोधी का मंदिर में आना, आराधना को रोकना और परम पवित्र स्थान में खड़े होकर स्वयं को ईश्वर घोषित करना। उस समय के लिए यीशु ने कहा कि भाग जाना और किसी वस्तु के लिए न रुकना, वहां से निकल जाना। तो स्त्री जंगल को भाग गई ताकि वहां उसका पालन पोषण हो, जो स्थान परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था कि वहां 1260 दिन तक उसका पालन पोषण किया जाए, या उन 7 वर्षों के अंतिम 3.5 वर्षों के दौरान वो वहां रहे। ये जंगल संभवतः चट्टानी नगर पेत्रा है, जो मृत सागर के दक्षिण पूर्व में है, क्योंकि 16वें अध्याय यशायाह के अंदर परमेश्वर मोआब से कहता है, जो वर्तमान जॉर्डन देश है, अपनी सीमाओं को खोलकर मेरे लोगों को आने दे, उन्हें पेत्रा में पनाह दे, जब तक क्लेश समाप्त न हो जाए। जब तक क्लेश समाप्त न हो जाए तब तक वे चट्टानी नगर पेत्रा में जाकर रहेंगे, जहां परमेश्वर 3.5 वर्ष तक उनका पालन पोषण करेगा। परमेश्वर किस प्रकार उनका पालन पोषण करेगा? उसने पहले भी 40 वर्ष तक जंगल में उनका पालन पोषण किया था। उसने उन्हें मन्ना खिलाया था, वो फिर खिला सकता है। परमेश्वर के सामने लोगों को खिलाने की कोई समस्या नहीं है। एलिया को कौवों ने खिलाया, कौवे उसका भोजन लाते थे, और परमेश्वर 3.5 वर्ष तक इन लोगों को खिलाएगा। 7वीं आयत। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उनसे लड़े। आपने देखा, अजगर के भी दूत हैं, उसके पास भी एक बड़ी सेना है। 8वीं आयत। परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। वर्तमान समय में शैतान की पहुंच स्वर्ग तक है। वो परमेश्वर के सामने हमेशा परेशान करने जाता है। उस व्यक्ति को देख, उसे तो मेरा सेवक होना चाहिए। तूने देखा गत सप्ताह उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने वो लगातार भाइयों पर दोष लगाता रहता है। कितना चतुर है वो।
अय्यूब की पुस्तक में उसका एक चित्रण है। परमेश्वर के पुत्र स्वयं को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर रहे थे और शैतान भी उनके साथ आया और परमेश्वर ने शैतान से कहा, तू कहां से आ रहा है? मैं पृथ्वी पर इधर उधर डोलता डालता आ रहा हूं। क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान किया है? वो एक धर्मी व्यक्ति है। वो मुझसे प्रेम और दुष्टता से घृणा करता है। शैतान जवाब में कहता है, मैंने उसके चरित्र को देखा है और यह भी कि तूने उसको कितनी आशीषें दी हैं। तूने उसे वह सब दिया है जिसकी किसी मनुष्य को आवश्यकता हो सकती है। यदि तू इस प्रकार आशीष देगा तो कौन तेरी आराधना न करेगा? मुझे अनुमति दे कि उसकी वह संपदा जो तूने उसे दी है मैं ले लूं और फिर वह तेरे मुंह पर तुझे कोसेगा। उसने अय्यूब पर दोष लगाया कि वह तो केवल लाभ के लिए सेवा करता है। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं अनुमति देता हूं, परंतु उसको स्पर्श न करना। तू चाहे तो उसे कंगाल भी कर दे। आप पूरी कहानी जानते हैं। और शैतान ने सब प्रयास किए कि अय्यूब को निराश करें, परंतु अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं कोसा और भूमि पर गिरकर परमेश्वर की आराधना करी। परंतु शैतान भाइयों पर दोष लगाता है। यही कार्य वो यहां कर रहा है। उसकी स्वर्ग तक पहुंच है, परंतु शीघ्र ही उसे परास्त कर दिया जाएगा। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत उससे लड़कर उस पर प्रबल होंगे और उसे निकाल देंगे। वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। वह कैसे भरमाने वाला है? क्योंकि मनुष्य सत्य को नहीं चाहता और परमेश्वर उसे मनुष्य को भरमाने की अनुमति देता है। आप सत्य पर विश्वास करना नहीं चाहते तो न करें। परमेश्वर आपको कहानियों पर विश्वास करने देगा। आप विश्वास नहीं करना चाहते कि परमेश्वर ने सृष्टि की? आप विश्वास नहीं करना चाहते कि परमेश्वर ने आपकी आंखों को महिमापूर्ण तरीके से बनाया? क्या आप ये विश्वास करना नहीं चाहते कि यह उसकी सृष्टि है? यदि कोई सत्य पर विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर उन्हें झूठ पर विश्वास करने देता है, चाहे वह कैसा भी हो। रोमियो के 14वें अध्याय के अंदर लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना व सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। और जब उन्होंने ईश्वर को न पहचाना, तब परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वे सत्य के बदले झूठ पर विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर को अपने मन में रखना नहीं चाहते तो परमेश्वर आपको अपने मन पर छोड़ देगा। आप सत्य पर विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर आपको झूठ पर विश्वास करने देगा। आप पढ़ते हैं कि मसीह विरोधी विश्वासी लोगों को भरमाएंगे और जो सत्य पर विश्वास करना नहीं चाहते वे मसीह विरोधी के बड़े झूठ पर विश्वास करेंगे। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया और तुमने मुझे ग्रहण न किया। एक अपने ही नाम से आएगा और उसे तुम ग्रहण करोगे। आप सत्य को ग्रहण करना नहीं चाहते तो स्वाभाविक है कि आप भरमाने वाले के धोखे में आएंगे, जिसने सारे जगत को भरमाया है। निश्चय ही शैतान आपको भरमा रहा है कि आप परमेश्वर से फिर जाएं तथा उस सत्य व परमेश्वर के प्रेम से भी जो मसीह से आपको मिला है। 9वीं आयत से आगे, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। पर मैंने स्वर्ग पर यह बड़ा शब्द आते सुना कि हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो एक दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वह निरंतर हम पर दोष लगाता था। 11वीं आयत, और मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हमें यीशु के लहू द्वारा शैतान पर जय प्राप्त होती है, क्योंकि उसके द्वारा हमें छुड़ाया व खरीदा गया है। पौलुस कहता है, मैं कर्जदार हूं कि आगे को शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीऊं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यह आयत 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय की 19वीं आयत से ली गई। पुराना स्वभाव, पुराना जीवन निस्सार था, वो मर गया। उसे हम मरा समझते हैं ताकि मसीह के साथ आत्मा में नया जीवन जिए। हमारी गवाही है कि छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा है। नया जीवन, नया स्वभाव हमें उसमें मिलता है। मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाए जाकर छुटकारे के साक्षी द्वारा हम शैतान पर जय पाते हैं। 12वीं आयत, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय।
क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। केवल 5.5 वर्ष बाद उसे जंजीर से बांधकर अथाह कुंड में डाला जाएगा। तो वह बहुत क्रोध में है, क्योंकि वह हार गया है, और वह अपना क्रोध पृथ्वी के रहने वालों पर उतारेगा। तो जब अजगर ने देखा कि उसको पृथ्वी पर पटक दिया गया है, उसने स्त्री या इस्राएल को सताया। इस्राएल को फिर सताव सहना होगा। यही कारण है कि इतिहास में इन लोगों ने इतना सताव सहा। स्पेन में अपने विश्वास के कारण सताव, हिटलर द्वारा नरसंहार, रूस में सताव आदि उनका कष्टदायी भाग रहा है। लोग उनसे घृणा करते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि वे क्यों उनसे घृणा करते हैं। यहूदी विरोध दुष्टता है, परंतु वह इतना फैला हुआ है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दुख की बात तो यह है कि उन्हें अभी और सताव से गुजरना है। शैतान उस स्त्री को सताएगा जिसने उस बच्चे को जन्म दिया। 13वीं आयत से आगे, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के से पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। समय 1 वर्ष है, समयों 2 वर्ष, और आधा समय आधा वर्ष होगा, अर्थात 3.5 वर्ष या 1260 दिन। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह खोलकर बहाई थी पी लिया। वह सेना जो इस्राएल के पीछे होगी वो पृथ्वी में समा जाएगी और नाश हो जाएगी। मूसा के समय जब कोरह ने विद्रोह किया और कहा कि तूने अपने भाई को बलिदान चढ़ाने वाला बना दिया, हारून के समान हमारा भी अधिकार है क्योंकि हम भी लेवी हैं। मूसा ने उनकी लाठियों को परमेश्वर के सामने रख दिया और अगले दिन हारून की लाठी में कलियां निकल आईं और कहा, ठीक है कोरह, तू और तेरे लोग वहां खड़े हो जाओ। यदि परमेश्वर हम सब में है तो पृथ्वी मुंह खोलकर तुम्हें निगल ले। दरअसल यरदन की घाटी, जिसका मृत सागर एक भाग है और पेत्रा नगर इसके दूसरी ओर है, और कहा जाता है कि वहां एक बड़े भूइंडोल के कारण दरार हुई थी, और वह संसार की सबसे बड़ी दरार है। मृत सागर समुद्र सतह से 1300 फीट नीचे है और उसको बड़ी अफ्रीकी दरार कहा जाता है। वह सीरिया से अफ्रीका तक है। ये बड़े भूइंडोलों और आग व गंधक का ऐतिहासिक स्थान है जिसने सोदोम व अमोरा को नाश किया था। हेलेना पर्वत 137 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा था और वह अचानक से क्रियाशील हुआ। वह स्थान भी खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा, और जो सेना इस्राएल का पीछा कर रही होगी उसको निगल जाएगी। 17वीं आयत, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। जब हम 13वें अध्याय में जाएंगे तो हम मसीह विरोधी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। तब हम उस व्यक्ति पर एक दृष्टि डालेंगे जो मेरा विश्वास है कि वह आज इस पृथ्वी पर जीवित है। वह अधिकार लेने वाला है, परंतु कलीसिया की उपस्थिति उसे रोके रखी है। वह अपने राज्य की स्थापना करेगा। पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वह तैयारी कर रहा है। आज भी वह संसार की राजनीति से संबंधित है। मैं नहीं जानता कि वह कौन है, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, परंतु मेरा विश्वास है कि हम उस समय पर हैं कि जब वह उपस्थित है, और शायद विश्व राजनीति से पूर्णतः संबंध है, और कलीसिया के जाने के बाद शीघ्र ही वह अधिकार लेगा। उसके विषय में हम अगले अध्याय में देखेंगे। काश परमेश्वर आपके साथ हो और आप उसकी उपस्थिति व संगति का आनंद लें। वो आपके साथ चलता है। परमेश्वर आपके आंतरिक व्यक्ति को शक्ति व सामर्थ्य दे। वह आपकी सहायता करे और आप समझने पाएं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और वह एक एक की कितनी चिंता करता है। आप यीशु मसीह के साथ एक नए प्रेम से समृद्ध संबंध में बंध जाएं। आपको उसकी परिपूर्णता का धन मिले। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सुधि ले। यीशु के नाम में आमीन।